बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरा करम रहे, अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह तूने इंसानी की ज़िंदगी अता फरमाई हम बंदों को। ये अल्लाह हम तेरे मोहताज हैं, किसी के मोहताज ना बना, हम तेरे मोहताज हैं। या मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है जो मीरा बाबा जैन का बाबा मेरे गुरु मिले। अल्लाह तेरे से यही दुआ करता हूँ, जब भी मेरा जन्म हो इस सरजमी पे, हिंदुस्तान में कहीं भी, मीरा बाबा जैसे गुरु मुझे बाद में भी मिले और आखिरत में भी मुझे मिले मेरे मीरा बाबा जैसे गुरु। तो आज उन्हों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। जिन आदमियों ने आपको सच्चाई नहीं बताई, सच्चाई आज सुन लीजिए। कई जगह मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, बाबा का त्योहार भी कर दिया, सब कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी उन्हों के बनते काम बने नहीं, बिगड़ गए हैं। उन लोगों के बिगड़ने का कारण भी बताऊंगा, क्यों बिगड़े, किस कारण बिगड़े, उसके घर में सुख शांति क्यों नहीं हुई। और जिसने अपने कहीं से भी कर्जा उठा के बकरे खुरे किए हैं, उन लोगों ने, इंसान को यह पता नहीं लगता, जो मीरा बाबा के मामले इंसानों को यूं पता नहीं लगता हमसे गलतियां कहां हुई। किसी ने भी आपके बकरे करवा दिए और आपसे गुस्से हैं, वो गुस्सा है, आप गुस्सा है, आप तो सोच रहे हमने मना लिए, उससे 6 गुना ज्यादा और नुकसान हो गया। आप पहले बाबा कम बिगड़े हुए थे और तुमने कर्जे का प्रसाद करके उनके नाम का तो और बिगाड़ दिया उन लोगों को, मीरा बाबा को और जैन का बाबा को। आपने जो प्रसाद किया, दूसरे से कर्जा लेके कहीं से लाके उस काम को कर दिया। इसके अंदर जिम्मेवारी जिसने बकरे किए हैं, जिस भगत ने करवाए हैं, तो वो उसको पता नहीं है। बस उसको तो ये पता है मैंने बकरे कर दिए, यात्री को ये पता हमने बकरे कर दिए। आपने क्या किया, जो गुस्सा थे और गुस्से में ला दिया उन लोगों को। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको कोई ये बात नहीं बताएगा, सब चिरागी कर लो, समैया कर लो, आपको बकरा करना पड़ेगा, मुर्गे करने पड़ेंगे, ये करने पड़ेगा, ये बातों में आपको लगाएंगे, या जात लगवा लो, बाबा बिचल रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, और कुछ बात नहीं बताएंगे। बाबा को स्वार्थ नहीं है उन मुर्गे बकरे से, ना सवैये को, उसको स्वार्थ है जिसको पैसे चाहिए। उस यात्री को भी इतना बड़ा स्वार्थ है, मेरा काम शॉर्ट कर रास्ते में हो जाए। इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है, करने वाले की और करवाने वाले की गलती है। वो पैसा कहां से लाया, तो आपने एक इतना बड़ा गुनाह कर दिया, जो और बाबा की निगाहें आप पे और गुस्सा होगी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कभी भी फकीर खाजागिरी, नवाब निजामुद्दीन, औलिया, कुतुबुद्दीन बगदादी, जितने भी औलिया कराम सरजमी पे हैं, वो ये नहीं चाहते कोई आदमी कर्जे के चद्दर चढ़ाए, कर्जे का प्रसाद मेरे नाम से बांटे। आपको जब आपका अच्छे रास्ते आते हैं तो आपको दिल एकदम बाग हो जाता है। आज तो मेरे को मीरा बाबा का, वलियों का काम करना चाहिए, उनके नाम से लंगर लुटाना चाहिए। वो तुम्हारी जब आत्मा ठंडी हो जाए, आपको लगे मेरे घर की दिशाएं ठीक हो रही है, जब जाके आप प्रसाद चढ़ाते हो, जब जाके मीरा बाबा का काम कीजिए। पहले मीरा बाबा को मनाने की कोशिश कीजिए, और ये नहीं 15 मिनट में ही, 2 घंटे में, 15 दिन में ही आप बाबा मान जाएंगे।
बाबा को मनाने के लिए उनकी बारगाह से, उनके दरबारों से जुड़ो। जिसकी जहां जात लगती है जात लगाए, जहां जिसकी डेक चढ़ती है वहां डेक चढ़ाए, जिसकी जहां की मानता जाए, जल्दी में कोई काम ना करे। आपको ये पता लगना चाहिए भाई आगे इस काम को हमको सीखना है, इस काम को करना, आने वाली पीढ़ियों के बारे में, पीढ़ियों को भी समझाते जाए। यह है नसीहत और वसीयत। आपको मैं नसीहत दे रहा हूं, वसीयत समाज से लिख के रख लीजिए अपने बच्चों के लिए, या इस वीडियोस के माध्यम से सीख लीजिए कुछ कुछ। और जो दूसरों को, आज जिन्हों को यह नहीं पता मीरा बाबा को कैसे बुलाना चाहिए। कोई मीरा नाम से बुलाता है, कोई मीरा बादशाह कह के बुलाता है, कोई मीरा पहलवान करके बुलाता है। कभी भी जाएं किसी दरगाह पे, मीरा बाबा को अदब से नाम लें उनका। ये कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम वली अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वली अल्लाह। क्यों? अल्लाह के नजदीक वो है। ये होगी किसी को इज्जत देने वाली बात। कभी भी किसी पैगंबर का, किसी पीर का, फकीर का तरीके से ही खड़ा होया जाता है, तरीके से ही दुआ करी जाती है। आप वहां आके सर पे कपड़ा नहीं, आपके नहाए नहीं, धोए नहीं, किसी की भी दरगाह पे जाओ, नहा धो के पाक साफ होके जाओ। और कभी भी किसी से मांगना है, तुमसे गलतियां हुई हैं, खड़े होके मांगिए, बैठिए मत कभी भी। ये तुम्हारे बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। क्यों? आदर सबसे बड़ी चीज है, अदब सबसे बड़ी चीज है। आप जब किसी को इज्जत दोगे, गारंटी है मेरी, वो भी आपको रहमत देगा आपको। बोलते हैं ना, इज्जत सबसे बड़ी चीज है। आज इस दुनिया में जितने वली लोग आए, वली अल्लाह यानी अल्लाह के नजदीक है। वीडियो सब बनाते हैं, वीडियो का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। और इंसान को यह सोचना चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, आपको लगता है हमने बाबा का जो भी हमारी पीढ़ी से गलती है, उस गलती को कैसे करें, ना हमारे पास पैसे है ना कुछ। आपने कुछ नहीं करना, उन्हों के स्थान पे जाइए, खड़े होके दुआ कीजिए, सर पे कपड़ा रखे। जो माँ है, बहन है, दरगाह में कहीं भी जाती है, बाबा के अमरोह या कहीं भी, खड़े होके दुआ कीजिए। और वहां पर जाके खड़े होके मांगा करते। या आपको कोई नहीं बताएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सच्चाई से जुड़िए। और कोई भी काम कर्जे से, पैसे से नहीं होता। जैसे अपने बच्चों को आप नेक कमाई खिलाओगे, चोरी करके नहीं खिलाओगे। बाबा के बच्चे हो आप, परिवार के, उसका मतलब तुम्हारे कुल के देवता, कुल की देवी, कभी भी प्रसाद कर्जे से नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको घर में सुख शांति लानी है, चिरागी से सुख शांति नहीं आएगी, सवैये से सुख शांति नहीं आएगी, बकरे करने से सुख शांति नहीं आएगी। सुख शांति जब आएगी, आप दिल्ली में रहते हो, कहीं भी रहते हो, 3 महीने में, दिल्ली वाले तो महीने में, 2 महीने में चक्कर मार लीजिए। जिन्हों गढ़ वाले, गढ़ पे जाइए और जाते रहिए उन्हों की धीरे धीरे आपकी, उन्हों की नाराजगी दूर हो जाएगी। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने। बाकी जो कहता मैं बाबा को मना दूंगा, वो बाबा को नहीं मनाएगा, वो अपने आप को मनाएगा। आपको जो सच्चा होगा पहले आपको यही सीख देगा। जिसने पैसे कमाने, वो बड़ी कॉन्फिडेंस से बोलेगा मैं बाबा को मना दूंगा। बाबा के मोहताज हम हैं, बाबा हमारा मोहताज नहीं है। बाबा के आस्तिक हम हैं, बाबा हमारा आस्तिक नहीं है। आज दुनिया ऐसे काम कर चुकी है, बाबा उन्हों के ऊपर बोझ नहीं, वो बाबा के ऊपर बोझ है। बाबा के नाम से कमा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो बाबा कभी किसी पे बोझ नहीं रहा।
वो एक हमारा कुल गुरु है, कुल देवता है। और दूसरी बात, कुल देवता का जो भी प्रसाद बड़ी श्रद्धा से कीजिए, बड़ी दिमाग को ठंडा करके, और किसी के बहकाए में ना आए, और कर्जे का प्रसाद करके बाबा को और नाराज ना करें। जय हो मीरा बाबा, जय हो जैन का बाबा की जय हो।